तो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 9 ममता की मूर्ति। प्रश्न पहला है, दिए गए बॉक्स में उचित विराम चिन्ह भरिए। का में है, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? इसमें ये चिन्ह लगेगा। ख है, ओह अभी नहीं, अभी ये हाथ साफ नहीं है, इसमें ये चिन्ह लगेगा और इसमें ये चिन्ह लगेगा। ये गा है, ये पवित्र हाथ मदर टेरेसा के थे, यहाँ पे ये चिन्ह लगेगा, जो सचमुच गरीब और यहाँ पे ये असहाय, रोगी, अपाहिज आदि लोगों की माँ थे। ये रोगी के पास ये चिन्ह लगेगा और थी के पास ये चिन्ह लगेगा। बचपन से ही उनके मन में सेवा का भाव था, ये चिन्ह लगेगा। कैनोडी बोले, ये चिन्ह नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर अपमान मत कीजिए, यानी कि इसमें ये चिन्ह लगेगी और इसमें ये चिन्ह। अगला प्रश्न दूसरा है, अनु शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाइए। अनु जोड़ मति, ये शब्द बना अनुमति। उसी प्रकार ये है अनु जोड़ चर, अनुचर। अनु जोड़ भाव, अनुभव। अनु जोड़ मान, अनुमान। अनु जोड़ सार, अनुसार। अनु जोड़ राधा, अनुराधा। अनु जोड़ राग, अनुराग। अनु जोड़ स्वर, अनुस्वर। अनु जोड़ जा, अनुज। अनु जोड़ दान, अनुदान। नीचे दिए गया है उपसर्ग, वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगाकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी उपसर्ग क्या होता है? आगे लगने वाला शब्द होता है। उपसर्ग को आगे अगर लगा देता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। जैसे ये भाला तो भाले, कपड़ा कपड़े, ये क्या है? बहुवचन। ये कपड़ा का अर्थ हुआ एक कपड़ा और कपड़े का अर्थ हुआ बहुत सारे कपड़े। चना चने, पंखा पंखे, बेटा बेटे। चीटियाँ चीटियाँ, चीटी, यहाँ पे चीटियाँ का अर्थ हुआ एक चीटी और चीटियाँ का अर्थ हुआ बहुत सारी चीटियाँ। चाभी चाभियाँ, घाटी घाटियाँ, साखी साखियाँ, डाली डालियाँ। उसके बाद लता लताएं, सभा सभाएं, महिला महिलाएं, माला मालाएं, कथा कथाएं। बात बातें, सड़क सड़कें, कलम कलमें, रात रातें, बहन बहनें। उसके बाद ये नीचे दिया गया है, क्या है? वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि वचन किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन का हुआ जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन जिस शब्द से अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों या पदार्थ का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। प्रश्न चौथा, शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाइए। माँ मकर में ये माँ दिया हुआ है, ता करता दिया हुआ है, ममता हुआ। उसी प्रकार सम जोड़ तकता, समता, विषम जोड़ता विषमता, समान जोड़ता समानता, जन जोड़ता जनता, पवित्र जोड़ता पवित्रता, कायर जोड़ता कायरता, योग जोड़ता योग्यता, सुंदर जोड़ता सुंदरता, सफल जोड़ता सफलता। उसके बाद दिया है प्रत्यय, वैसे शब्दांश
जो किसी शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे, ये प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि हमने पहले क्या देखा है, उपसर्ग, उसके बाद ये प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब हुआ जो शब्द पहले लगकर नया शब्द बन जाए, और प्रत्यय का होता है जो शब्द पीछे लगकर नया शब्द बन जाए उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले लगे उसे क्या बोला जा रहा था, उपसर्ग। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5वां है, यदि आपको निम्नलिखित की सहायता करने का अवसर मिले तो आप उनके सहायता किस प्रकार करेंगे, विस्तार से लिखिए। कहाँ में दिया है, दीन दुखिया, यानी दीन दुखिया को अगर सहायता करने का अवसर मिले तो आप उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे, उसे लिखिए। तो हमने लिखा है, अगर मुझे दीन दुखिया की सहायता करने का अवसर मिले तो मैं उनके सहायता के अनुसार, सॉरी प्यारे बच्चों, उनकी आवश्यकता के अनुसार मदद जरूर करूँगा। जैसे वे दीन दुखिया का अर्थ हुआ, अगर वे भूखे होंगे तो उन्हें खाने की ज़रूरत हम पूरा करेंगे, अगर उन्हें कोई समस्या होगा या कोई दुख बीमारी होगा तो उसे हम इलाज करवाएंगे, यानी पैसे से मदद करेंगे। यानी कि हम अलग अलग तरीके से उनको मदद कर सकते हैं। खा में है माता पिता, अगर हमें माता पिता की सेवा करने का अवसर मिले तो मैं उनकी सेवा पूरे मन तन धन से करूँगा और उन्हें भगवान का रूप मानकर उन्हें पूजा करूँगा। यानी कि पूरे मन, यानी कि मन का इच्छा के अनुसार, तन यानी शरीर, धन यानी पैसे से करूँगा, उनकी देखभाल और उनकी सेवा करूँगा। प्रश्न ग है, मित्र को अगर हमें सहायता करने का अवसर मिले, अगर मुझे मित्र की सहायता करने का अवसर मिले तो मैं उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और उनकी ज़रूरत को तन मन धन से पूरा करूंगा। यानी कि अभी अगर हमें अपने मित्र यानी दोस्त को सहायता करने का अवसर मिले तो सबसे पहले उसकी क्या समस्या है, उसे क्या दिक्कत है, उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसे हम समझकर ही उसे ज़रूरत को पूरा करूँगा, उसका मदद करूँगा अपने मित्र का। अगला है शिक्षक। तो शिक्षक, यदि मुझे शिक्षक की सहायता करने का मौका मिले तो मैं उनसे जानूंगा कि किस प्रकार आपकी सहायता करूं और जो चीज़ की ज़रूरत होगा उसे पूरा करूंगा। सबसे पहले हम अपने शिक्षक से पूछेंगे, यानी कि उनके बारे में जानूंगा कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ के लिए वह हमसे सहायता लेंगे, ये चीज़ हम जानेंगे, उसके बाद उनको हम सहायता पूरा करेंगे। प्रश्न 6 है, सही विकल्प पर सही यानी टिक का चिन्ह लगाइए। एक में दिया है, मदर टेरेसा के जन्म ईगोल साल्विया में हुआ। ईगोल साल्विया उदाहरण है। ईगोल साल्विया जो है ये किसी खास जगह या स्थान का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है, गरीबों की सेवा के लिए बुढ़ापे में भी उनका दिल मचलता रहा था। बुढ़ापा उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसमें भाव प्रकट हो रहा है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है तीसरा, मदर टेरेसा अपने कार्य को खुद करते थे। मदर टेरेसा उदाहरण है, तो यानी मदर टेरेसा किसी खास महिला या व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है चौथा, वे असहायों को पानी पिलाते थे। पानी उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी, घी, तेल, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए।
वाक सौ के लिए जो हुआ यानी का, जनता की सेवा करने वाला समाज सेवी होता है, अत्याचार करने वाला अत्याचारी होता है, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी होता है, देश के लिए भक्ति का भाव रखने वाला देशभक्त होता है। प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से थे और थे शब्द का प्रयोग हुआ है जो कि बीते हुए समय भूतकाल के बारे में बताता है। इसी प्रकार शब्द वर्तमान समय वर्तमान काल के बारे में और होगा, शब्द आने वाले भविष्य काल के बारे में बताता है। यानी कि ये काल के बारे में हमें पता करना है। यानी ये 8वां प्रश्न है, तो इसमें हमें काल के बारे में जानना है, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। काल 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, वही ये जो है दिया गया है, इसमें उदाहरण के साथ बताया गया है। ये पवित्र हाथ मदर टेरेसा के थे जो सचमुच गरीब, असहाय, रोगी, अपाहिज आदि लोगों की माँ थे। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में बताइए कि वह किस समय काल के बारे में बता रहा है। यानी का में पूछता है, मैं सुबह घर गया था, ये भूतकाल की बात हो रही है। ये रतन विद्यालय में पढ़ रहा है, ये वर्तमान काल हुआ, यानी कि रतन जो है विद्यालय में पढ़ रहा है, ये वर्तमान काल है। माता जी कल आगरा जाएगी, ये भविष्यत काल है, यानी कि जाएगी। कहा है राजा बहुत समझदार था, ये भूतकाल होगा। चाचा जी कल मिलने गए, मिलने आएंगे, आएंगे का अर्थ हुआ कि भविष्य में आएंगे, तो ये भविष्यत यानी भविष्य काल। प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ वाले शब्दों से जोड़ी मिलाइए। प्रण करना का अर्थ हुआ प्रतिज्ञा करना, अनाथ का अर्थ हुआ जिसका कोई ना हो, प्रेरणा का अर्थ हुआ प्रोत्साहन, सहानुभूति का अर्थ होता है हमदर्दी। अगला प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर 2 प्रश्न बनाइए। यानी ये जो अनुच्छेद दिया गया है इसे पढ़कर आप 2 प्रश्न बनाइए। मदर ने प्रण किया कि अब ऐसे मरने सान अनाथों के लिए कहीं घर की व्यवस्था करनी होगी, इसीलिए कोलकाता में ही उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण शीर्ण कमरा था जिनमें पलंग रखे गए थे। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय, लवारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था, वे उसे निर्मल हृदय जो थे यानी कि संस्थापने जो किए थे ले आते। का में है, यानी कि हम ये प्रश्न में हम क्या कहेंगे कि निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना किसने की? तो ये मदर टेरेसा ने किए थे। ये कहाँ किए थे? कलकत्ता में। खा प्रश्न होगा, असहाय, लवारिस और बीमार दिखता तो उसे कहाँ ले आती? तो ये निर्मल हृदय नामक घर में लेकर आते थे जो ये अपने संस्थापना किए थे। 11वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर मदर टेरेसा के बारे में लिखिए। यानी जो मदर टेरेसा थी उनके बारे में आप लिखिए। तो हमने लिखा है कि मदर टेरेसा दीन दुखियों और असहाय लोगों की माँ को समान थे। उन्हें अपने नेक काम के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न तथा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान नेवल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा का मूल मंत्र दीन दुखियाओं, असहाय, लाचार आदि लोगों का सेवा करना था। इनके बारे में जितनी भी शब्द लिखा जाए प्यारे बच्चों उतना कम है। आज की वीडियो यहीं तक है। अगला वीडियो आएगी पाठ 10 आया बादल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।